वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दो कि आपको आवाज़ सही आ रही है, बताना भी एक बार। साउंड क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन वाला टॉपिक, ठीक है? जल्दी बताओ भी एक बार। आ जाओ फटाफट सभी, इतना लेट क्यों हो जाते हो आप लोग? गुड इवनिंग पूजा। साउंड क्लियर है? जल्दी बताओ। आ जाओ भी तब तक। हमने डिस्टेंस के अंदर क्या किया था? इंट्रो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? जैसे कि अगर वो लेफ़्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, या फिर एंगल वाले जो एंगल वाली टाइप है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसका आंसर दीजिए। एक पक्षी है, वो उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। उत्तर की ओर कितना जाता है? 40, ठीक है? उत्तर की ओर 40 जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 110 किलोमीटर तक उड़ता है। वह अपने बाईं ओर, बायां मीन्स लेफ्ट, ठीक है? वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर उड़ता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पे है, ये बताना है भाई हमें। तो बताओ, बताओ जल्दी से आंसर दो इस क्वेश्चन का फटाफट। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या है, हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायरेक्शन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है? उसके बाद है उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। उत्तर कहाँ पे है? ऊपर है ना, तो ऊपर जाएगा ये 40। ये डिस्टेंस कवर कर लिया इसने 40। उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है। पूर्व किधर है? इसके राइट साइड में है, तो राइट में मुड़ गया। और राइट में मुड़ने के बाद 50 किलोमीटर उड़ता है, तो राइट में मुड़ा, 50 चला। एक बात का ध्यान रखना है, जितना डिस्टेंस आप लोगों ने 40 बनाया है, लगभग उतना ही 50 बनाना, उससे थोड़ा सा फालतू। ऐसे नहीं करना कि 40 तो इतना सा बना दिया और 50 को ऊपर यहाँ तक लेके चले गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो देखो 50 चला गया। फिर इसने बोला कि वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है। उत्तर कहाँ पे है? ऊपर है, तो 50 से ऊपर की ओर मुड़ेगा ये। फिर 110 किलोमीटर जाता है। कहाँ जाएगा? 110। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ, देखो, क्योंकि हमें ऊपर वाला पोर्शन चाहिए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। इसने बोला कि 40 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, यहाँ पे आ गया 40। उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा और 50, पूर्व है इधर, ये मुड़ा और 50। फिर ये बोल रहा है कि उत्तर की ओर जाता है। उत्तर मीन्स ऊपर, ऊपर की तरफ जाता है और 110। जब 50 इतना बनाया है तो 110 को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा दोगे ना, ये हो गया 110। क्लियर? उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। बायां मीन्स लेफ्ट। अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है ना, तो इधर की तरफ मुड़ेगा और 50 किलोमीटर। नीचे वाला ये डिस्टेंस कितना था? 50, तो ऊपर भी इसी के पैरेलल में 50 आएगा, यहीं पे ये 50। और जो ये लाइन है अपनी ये वाली, यहाँ तक इसी के लाइन को टच करेगा, ये यहाँ आ गया ये लास्ट में। फिर इसने बोला कि अपनी प्रारंभिक स्थिति में अब वह कहाँ है। अब वो कहाँ पे है? पहले वो यहाँ था, यहाँ कहाँ था? पहले वो यहाँ पे था,
और अब वो कहाँ है, ऊपर है ऐसे, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर होती है। पूजा रोहिल बी, वेरी गुड। क्या होती है ऊपर, उत्तर। ये वाला इसने 40 कवर कर लिया था और ये वाला कितना है, 110 है, तो 110 और 40 150 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ये तो दिख ही नहीं रहा, कैसे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है भाई, पी और क्यू एक ही बिंदु में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन ये है, पी और क्यू एक ही बिंदु में साइकिल चलाना शुरू करते हैं, मतलब दोनों ही एक पॉइंट पे है। यहीं पे तो आपका पी है और यहीं पे आपका क्यू है। ठीक है, पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। इसने बोला पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर, उत्तर कहाँ पे है, ऊपर, ऊपर की तरफ 18 किलोमीटर चला, 18 किलोमीटर। फिर बोला है अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, मीन्स राइट तरफ, राइट की तरफ मुड़ गया ऐसे करके। 3 किलोमीटर साइकिल चलाई, 3 चलाई यहाँ पे इसने। फिर बोला यहाँ पे तो ये आपका पी आ गया यहाँ पे, तो अब चलाते हैं क्यू को। क्यू जो है वो पूर्व की तरफ 9 किलोमीटर गया, यहीं पे क्यू है पूर्व की तरफ गया 9, यहाँ पे आ गया ये 9। फिर बोला, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलाता है। उत्तर किधर है, ऊपर है। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 18 किलोमीटर था, तो 10 किलोमीटर हाफ में रह जाएगा ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर चलाई इसने। फिर बोला है कि अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां मीन्स लेफ़्ट, लेफ़्ट मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलाता है, तो 6 यहाँ तक ऐसे इसने चला ली 6। मैंने यहीं पे क्यों रोक दिया इसको, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन 3 है और ये नीचे वाली कंप्लीट लाइन 9 है, तो अगर मैं इसको 6 चला दूँगी, ऊपर वाला 3 चला हुआ है, तो कंप्लीट 9 बन जाएगा ना। फिर इसने यहाँ पे आ गया अपना क्यू, ये पॉइंट है क्यू का। फिर बोला है पी की स्थिति अब क्यू कहाँ पे है, तो पी है ऊपर, क्यू है नीचे, नीचे का मतलब क्यू है दक्षिण में, है ना। और दक्षिण में कितना है, ये कंप्लीट 18 था, 18 में से 10 कवर कर लिया था, कितना बच गया 8, तो 8 किलोमीटर दक्षिण में। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। समझ आ रहा है, जल्दी बताओ समझ आ रहा है क्या। ये क्वेश्चन समझ में आया है सभी को या नहीं आया, ये बता दो। यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम है ना, इस करके क्वेश्चन में थोड़ा वो रखा है। जी ठीक है भैया, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सोल्व। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, फर्स्ट लाइन है 20 किलोमीटर पूर्व, 20 मीटर पूर्व। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 20 मीटर पूर्व, पूर्व मीन्स राइट, यहाँ पे है कोई बंदा, तो पूर्व में तो इधर जाएगा ना 20 मीटर, ये हो गया 20। फिर बोला दाएं मुड़ के, दायां मीन्स राइट, उधर जा रहा था ये, तो राइट किधर होएगा, नीचे होएगा, तो नीचे की तरफ 10 मीटर, यहाँ पे ये कितना दौड़ा 10, ये हो गया 10। फिर वह दाएं मुड़ा और 9 मीटर दौड़ा। अब ये नीचे जा रहा है, तो नीचे में दायां किधर होएगा, इस साइड होएगा ना, ये राइट और ये लेफ़्ट है ना, नीचे जाते टाइम। अगर ये ऊपर जा, ऐसे ऊपर जा रहा होता तो आपका ये राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है, लेकिन यही अगर नीचे आ जाए तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ़्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाते हैं, है ना। तो नीचे की तरफ इधर मुड़ेगा ये और 9 मीटर दौड़ेगा। ऊपर वाली लाइन कंप्लीट 20 है, तो 9 कहाँ रह जाएगी, इसके हाफ में रह जाएगी, यहाँ पे 9 दौड़ लिया भैया। फिर वह बाएं, बाएं मीन्स लेफ़्ट, लेफ़्ट दौड़ के 5 मीटर जाता है। लेफ़्ट अब उधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो लेफ़्ट किधर होएगा, नीचे की तरफ होएगा ना,
नीचे मुड़ेगा और 5 मीटर, नीचे मुड़ के 5 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ के, वही बात है, नीचे जा रहा था, बायां मीन्स लेफ़्ट, तो लेफ़्ट किधर है, उधर। बाएं मुड़ के 12 चला। कितना चला, 12। ये 9 तो ये चल लिया था, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे आ गया ये। अंततः वह बाएं मुड़ के 6 मीटर दौड़ता है। अब उधर जा रहा था, बाएं किधर होएगा, ऊपर की तरफ होएगा, तो बाएं दौड़ के 6 मीटर दौड़ता है, 6 मीटर। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा, ये ऊपर जा रहा है ऐसे ऊपर, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर आ जाएगा राइट आंसर। आज आंसर क्यों नहीं बता रहे आप लोग, आज आप आंसर क्यों नहीं बता रहे, कहाँ गए हुए हो सभी। बुला लो अपने फ्रेंड्स को भी। आंसर बताओ भी जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, ये वाली टाइप सोल्व करो। इसके अंदर है, अगर उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, स्टेटमेंट इतनी बड़ी है मैम, डायग्राम ही बनता है और आप तभी आंसर बोल देते हो। ठीक है, अब की बार मैं वेट कर रही हूँ, इसका आंसर बताओ, बताओ इसका आंसर। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, और ऐसे ही करके अगर डायग्राम बने, तो फिर एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, तो सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी। बनाओ डायग्राम, आंसर दो इस क्वेश्चन का। आंसर दो भी इस क्वेश्चन का जल्दी से। दोबारा बोलना, दोबारा है भाई, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, उत्तर को उत्तर पश्चिम, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। ये टाइप मैं थोड़ी सी बता देती हूँ आप लोगों को। देखो एक बारी, अगर कोई भी आपको ऐसे बोल दे, कोई भी ऐसे बोल दे, जैसे ये तो अपने वाली डायरेक्शन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ मैं रुकी हुई हूँ, उसका आंसर बता दो आप, तब तक मैं ये टाइप बता देती हूँ। और ये वाली जो डायरेक्शन होती है उत्तर पूर्व, ये होती है दक्षिण पश्चिम, फिर ऐसे करके दक्षिण पूर्व, और ये होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, बुद्धा मेडिटेशन, हेलो। तो इसके अंदर एग्जामिनर क्या बोल रहा है, इसके अंदर वो बोल रहा है कोई भी एक डायरेक्शन चेंज कर देगा वो, और उसके अकॉर्डिंग आप सारी डायरेक्शन बना सकते हो। ठीक है, एक डायरेक्शन आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखो। सपोज करो उसने पूर्व को उसने दक्षिण बोल दिया। ठीक है, सपोज करो पूर्व को दक्षिण बोल दिया। अब है ना, क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो। जो हमारा दक्षिण है उसके क्लॉकवाइज पूजा, रूहिल, डी, चलो चेक कर लेंगे क्या आंसर आता है।
तो देखो हम अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज कैसे होता है पहले तो ये देखो, ऐसे चल रहा है ना कोई, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, यूं करके यूं, है ना, ऐसे होता है। तो दक्षिण के क्लॉकवाइज कौन है? दक्षिण पश्चिम है। तो दक्षिण के क्लॉकवाइज कौन आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। फिर दक्षिण पश्चिम के बाद पश्चिम है, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम। फिर है उत्तर पश्चिम, यहाँ आ गया उत्तर पश्चिम। फिर है उत्तर, तो यहाँ आ गया उत्तर। फिर है उत्तर पूर्व, यहाँ आ जाएगा उत्तर पूर्व। फिर है पूर्व, यहाँ आ जाएगा पूर्व। फिर है दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व के बाद क्या आ गया? दक्षिण, है ना। तो अगर एक चीज़ वो आपको दे देना तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरा डायग्राम बना सकते हो। सारी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है नहीं हमें, बस एक डायरेक्शन बता दे वो कि भी हाँ इसको मैंने ये बोला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा डायग्राम खुद बना लेंगे। अब जो हमारी डायरेक्शन है वो ऐसे हो जाएगी, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उस क्वेश्चन को। हाँ जी, ग्रुप डी की भी तैयारी करवाते हैं, हरियाणा पुलिस की भी करवाते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी रीजनिंग आएगी ना उन सभी की करवाते हैं। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम को बना रहे हैं हम लोग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे देखिए इसने उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला था। हम इन वाली लैंग्वेज को थोड़ा अलग कलर से लिख लेंगे। उत्तर को उत्तर पश्चिम बोला था, यहाँ पे है उत्तर पश्चिम, पश्चिम भाई, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए पहले अपने वाला डायग्राम बना लें एक बार कंप्लीट। अगर मैं अपने वाला डायग्राम बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पे बनेगा दक्षिण पश्चिम, यहाँ बनेगा उत्तर पश्चिम और यहाँ बनेगा उत्तर पूर्व। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि अगर मैं उत्तर को उत्तर पश्चिम बोलता हूँ, उत्तर को उत्तर पश्चिम बोलता हूँ, अपने वाला उत्तर पश्चिम कहाँ है? इसके एक अपोजिट में है ना, इसके एक अपोजिट में है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो हमारे उत्तर पश्चिम के बाद क्या आता है? उत्तर। तो इस उत्तर पश्चिम के बाद भी इधर क्या आएगा? उत्तर आ गया। उत्तर के बाद उत्तर पूर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के बाद पश्चिम, तो यहाँ आ जाएगा पश्चिम। पश्चिम के बाद उत्तर पूर्व के बाद पश्चिम नहीं भाई, उत्तर पूर्व के बाद पूर्व, यहाँ आ जाएगा पूर्व। फिर है दक्षिण पूर्व, तो यहाँ आ जाएगा दक्षिण पूर्व। फिर है दक्षिण, यहाँ आ जाएगा दक्षिण। फिर दक्षिण पश्चिम, यहाँ आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। फिर है पश्चिम, यहाँ आ जाएगा पश्चिम। कंप्लीट डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अपने वाला डायग्राम नहीं देखना है। लता गुड इवनिंग। अपने वाला डायग्राम नहीं देखना है हमें, जो इन्होंने बोला है ना, जो हमने इस कलर से लिखा है ना, ये वाला डायग्राम देखना है, क्योंकि हमने अपने आप को इनके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो अपने वाला डायग्राम मत देखना, उसको कर दो इरेज। ठीक है, अपने वाला डायग्राम नहीं देखेंगे हम लोग, हम अब इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारी डायरेक्शन ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जितना लेंथी सम है ना उतना ही इजी सम है ये। तो देखो इसने बोला कि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम किधर है? इधर है, ये रही इधर, है ना। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व एकदम अपोजिट में है, तो ऐसे हो गया, वो हो गया ना ऐसे। उत्तर पूर्व की ओर जाए और फिर बाएं मुड़े। अब ये उधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर चला गया ये। उसके बाद सीधे चल के दोबारा बाएं, तो दोबारा बाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा ना ऐसे, तो दोबारा बाएं मुड़ गया। तो अब वो कौन सी दिशा की तरफ जा रहा है? वो दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है।
डी आंसर। पूजा रूहिल, वेरी गुड। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? हमें क्या करना है, पहला काम हमारा यही है कि हम लोगों ने जो इन्होंने बोल रखा है ना, इनके अकॉर्डिंग डायग्राम चेंज कर लेना है। इनके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। फिर जो ये बोल रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे स्टेप रखते जाओ, वैसे स्टेप रखते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। अपने वाला डायग्राम यूज़ नहीं करना फिर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये रहा भाई, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर किया जाए और उत्तर पूर्व को पश्चिम किया जाए और इसी प्रकार आगे भी किया जाए तो दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा? बताइए भाई। दक्षिण पूर्व को ये लोग उत्तर बोल रहे हैं, उत्तर पूर्व को ये लोग पश्चिम बोल रहे हैं। हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, आगे वाली ये लाइन तो पढ़ने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। बस हमें इतना पता है दक्षिण पूर्व को उत्तर बोलना है। इस लाइन के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद सिर्फ इतना बताना है कि दक्षिण के स्थान पे क्या आएगा। नॉर्थ ईस्ट, लता जांगरा, नॉर्थ ईस्ट। देखते हैं, चलो सोल्व करते हैं हम लोग। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये वाला उत्तर पश्चिम और ये वाला दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इन वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो देखिए, दक्षिण पूर्व को उत्तर बोल दिया। कहाँ है दक्षिण पूर्व? ये रहा, इसको उत्तर बोल दिया। उत्तर, हमारे वाला उत्तर कहाँ है? ये रहा, है ना। हमारे वाले उत्तर के अकॉर्डिंग राइट में कौन आता है? उत्तर पूर्व आता है, उत्तर पूर्व। तो इस उत्तर के भी तो राइट में उत्तर पूर्व ही आएगा। बस अपना आंसर ही आ गया, क्योंकि इन्होंने दक्षिण के स्थान पे ही तो पूछा था। दक्षिण के स्थान पे क्या आया है? उत्तर पूर्व इज द राइट आंसर। पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दक्षिण के स्थान पे पूछा था। ऐसे ही अगर पश्चिम के स्थान पे पूछ लेते तो थोड़ा और आगे बढ़ जाते हम लोग, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे उत्तर पूर्व के बाद फिर पूर्व आता है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की जगह पूर्व आ जाता। फिर पूर्व के बाद दक्षिण पूर्व आता है, तो यहाँ पे पश्चिम की जगह दक्षिण पूर्व आ जाता। बस। रोज़ किस टाइम क्लास होती है? रोज़ इसी टाइम होती है, 8:30 बजे डेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये रहा, करो सॉल्व इसको। आंसर बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। PQRS, इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। PQRS बुद्धा मेडिटेशन पढ़ने पे ध्यान दे लो। PR और SQ जोड़ीदार हैं। SR के दाहिनी, दाहिनी मीन्स राइट की तरफ बैठा है। यदि R का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो Q का चेहरा कौन सी दिशा में है? बताइए आंसर। आंसर बताओ भी जल्दी जल्दी। बी, लता। देखते हैं। अच्छा, मैंने ये क्या बना दिया? ये तो बनाना ही नहीं था। क्या? देखो, सी। देखते हैं। PQRS कैरम खेल रहे हैं भाई। PR और SQ जोड़ीदार है। SR की दाहिनी ओर बैठा है। R का चेहरा पश्चिम की ओर है। ठीक बनाया था हमने, है ना। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक बात मेरे को बताइए, अगर R का चेहरा पश्चिम की तरफ है तो वो बैठा कहाँ पे है? वो पूर्व में बैठा है ना। यहाँ पे R बैठेगा तभी तो इसका चेहरा उधर पश्चिम की तरफ होएगा ना। यहाँ पे R बैठा है, R का जोड़ीदार है P, यानी P बैठा है यहाँ पे। और SR के दाहिनी ओर
आर का दायां किधर है, ऊपर है, तो यहाँ पे बैठा है एस, यहाँ पे बैठा है क्यू। फिर पूछा है क्यू का चेहरा कौन सी दिशा में है, तो क्यू कहाँ पे है, क्यू हमारा नीचे है। तो इसका आंसर तो उत्तर आया, दक्षिण कैसे दे रहे हो लता, चेहरा पूछा है, क्यू का चेहरा, क्यू खुद तो दक्षिण में बैठा है, ठीक है। नहीं, जोड़ीदार साथ नहीं बैठते, जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं, जोड़ीदार आमने सामने बैठेंगे, साथ में नहीं बैठेंगे। साथ में बैठेंगे तो वो इकट्ठे एक दूसरे को पत्ते दिखा दें, वो मतलब ये तो कैरम खेल रहे हैं, चलो जैसे ताश के अंदर भी क्या होता है, जो एक टीम में होते हैं वो आमने सामने बैठते हैं, और कैरम में भी ऐसा ही होता है, आमने सामने बैठते हैं, जोड़ीदार अपोजिट ही बैठते हैं। आंसर आएगा उत्तर, क्योंकि नहीं, साथ नहीं करना, ठीक है, अपोजिट बैठते हैं हमेशा आमने सामने। कभी कैरम खेलते हैं जब देखते हैं कि भी हाँ अपने जो टीम वाला है वो सामने बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सोल्व। ये रहा भाई, ये आज स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी होगी, बोर्ड रहेगा छोटा अपना। A B C D E 5 नगर हैं भाई, शुरू में नाम दे रखा है ना, वो A B C D E दे रखा है पहली वाली लाइन में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद सोल्व कीजिए कि इनमें से जो A है, A यहाँ पे आएगा A, इनमें से जो A है वह B के पश्चिम की ओर स्थित है, C जो है A के दक्षिण में है, इसी प्रकार E की स्थिति B के उत्तर में है, और D स्थित है E के पूर्व में। तो बताइए D के संदर्भ में C किस दिशा में है, आंसर दीजिए। सोल्व करो फटाफट, जल्दी जल्दी। आंसर दो मेरे को। लता बी उत्तर पश्चिम, चलो देखते हैं, करते हैं सोल्व। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साउथ वेस्ट। तो देखिए भाई, इनमें से जो ए है ना वो बी के पश्चिम में बैठा है। अगर मैं बी को यहाँ बैठा लूँ तो ए पश्चिम में बैठा है, तो ए मेरा यहाँ आएगा ना, बी का पश्चिम तो इधर ही होएगा, ए यहाँ आएगा। फिर बोला है सी जो है वो ए के दक्षिण में है, ए यहाँ बैठा है तो इसका दक्षिण किधर है, नीचे है, यहाँ पे सी आएगा। फिर बोला है कि ई की स्थिति बी के उत्तर में है, बी किधर है, इधर है, बी के उत्तर में। परवीन चोपड़ा ए दक्षिण पश्चिम, चेक करते हैं, देखो ई की स्थिति बी के उत्तर में, बी का उत्तर किधर है, ऊपर है, यानी यहाँ कौन बैठेगा, ई, क्लियर। और डी स्थित है ई के पूर्व में, ई है यहाँ पे, पूर्व किधर है, इसके इस साइड में होएगा, तो डी बैठेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अब इन्होंने पूछा है डी के संदर्भ में सी किस दिशा में है, डी के संदर्भ में सी, ये है आपका डी और ये है आपका सी, कौन सी दिशा होती है, यूं करके नीचे कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व, बताओ भाई, आंसर दो जल्दी से। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है, आंसर दो। परवीन सी उत्तर, चलो चेक करेंगे, देखो डायग्राम बनाया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लता बी दक्षिण, साउथ। देखते हैं
मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। मान लो बाजार यहाँ पे है, बी से बाजार, ठीक है। उत्तर पश्चिम किधर होती है, इधर होती है ना ऊपर, तो इधर 250, ये जो डिस्टेंस है ना ये 250 है। यहाँ पे कौन है, मॉल है। उसके बाद स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में। बाजार के दक्षिण पश्चिम किधर है, नीचे है, और ये डायरेक्शन भी कितना है, 250 है। यहाँ पे क्या है, स्कूल है। अब पूछा है स्कूल मॉल से किस दिशा में है। स्कूल मॉल से, मॉल है ऊपर, स्कूल है नीचे, तो ऐसे नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण इज द राइट आंसर। क्वेश्चन लेवल कैसा है भाई, बताना एक बार। ज़्यादा लो है या ज़्यादा हाई है, या फिर ठीक है, बताओ। ठीक है मैम, ओके। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है। फर्स्ट लाइन है 20 मीटर उत्तर पश्चिम, जो आपको दिखाई नहीं दे रही ना वो लाइन ये है। 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है, तब 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, फिर 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, अंत में वह अपने मकान की ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। बताओ, आंसर दो जल्दी से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मीन्स सी, ओके। चलो देखते हैं। 20 मीटर उत्तर पश्चिम, यहाँ पे है वो बंदा। 20 मीटर उत्तर पश्चिम, ऐसे जाएगा 20 मीटर, चला गया। फिर बोला है 20 मीटर दक्षिण पश्चिम। अब इधर से, यहाँ से उसको दक्षिण पश्चिम में जाना है। दक्षिण पश्चिम टेढ़ा होएगा ना, ऐसे 20 मीटर यहाँ पे आ गया, वो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा। फिर है 20 मीटर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यहाँ से चेक करना है हमें, तो टेढ़ा जाता है ना ऐसे, दक्षिण पूर्व 20 मीटर। फिर बोला है अंत में अपने घर की ओर मुड़ता है। घर किधर है, इधर है, ऐसे जाना है उसको, तो ऐसे ऊपर, ऊपर ऐसे कौन सी डायरेक्शन जाती है, ऐसे ऊपर उत्तर पूर्व जाती है। तो आपने क्या बताया था, सी बताया था, जो कि आपका गलत है लता। उत्तर पूर्व, बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। पहले यहाँ से ऐसे गया, शुरू में 20 मीटर गया, ये उत्तर पश्चिम। उसके बाद है 20 मीटर दक्षिण पश्चिम, ऐसे जाएगा। फिर है 20 मीटर दक्षिण पूर्व, ऐसे जाएगा, और फिर अपने घर की ओर मुड़ेगा ऐसे। तो कोई भी जैसे प्लस का निशान होता है, ऐसे यूं करके डायरेक्शन कौन सी होती है, वो उत्तर पूर्व ही तो होती है। साउथ वेस्ट नहीं आएगा लता। डायग्राम कैसे बना रहे हो आप। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। इसका आंसर दो। ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच उत्तर में स्थित है, डी बी के ठीक दक्षिण में है और बी की लाइन में है। सी की किस दिशा में डी स्थित है। आंसर बताओ भाई। सी की किस दिशा में डी स्थित है। डी दक्षिण पश्चिम, लता बी दक्षिण पूर्व। चलो भी सोल्व करते हैं। परवीन बोल रहा है डी, लता बोल रही है बी। किसका राइट है।
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ए बी के पश्चिम में स्थित है। अगर मैं यहाँ पे बी को बैठा लूँ तो ए मेरा पश्चिम में है, ए कहाँ होएगा, इधर। तुषार का आंसर आया है बी। देखते हैं, ए बैठा लिया यहाँ पे, सी ए और बी के बीच उत्तर में, ए और बी के बीच मतलब ऐसे बीच में, यहाँ पे बीच में, लेकिन उत्तर में तो यहाँ पे बैठाएंगे उसको, सी को, ठीक है। डी बी के ठीक दक्षिण में है, बी इधर है, डी किधर होएगा, ठीक दक्षिण में, मतलब इधर बैठा लिया डी को, और बी की लाइन में है, बी की लाइन में ही बिठाया है हमने, है ना। सी की किस दिशा में डी स्थित है, सी की किस दिशा में डी स्थित है। जो ये वाला पॉइंट होता है ना, ऐसे यूँ टेढ़ा हो जाता है जौन सा, तो टेढ़ा वाला कौन सा होता है, दक्षिण पूर्व होता है ना। बी इज़ द राइट आंसर। दक्षिण पूर्व सही है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट का आंसर दीजिए, ये रहा। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। फर्स्ट लाइन है ये वाली, सूर्य की तरफ जा रही है वो, और सुबह का टाइम है। अब देख लो सूर्य सुबह कहाँ होता है। पहली लाइन बोली है कि एक दिन सुबह लता सूर्य की तरफ चलना शुरू करती है। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं मीन्स लेफ्ट की ओर मुड़ती है, एक बार फिर से लेफ्ट की ओर मुड़ती है, कुछ दूर चलने के बाद फिर राइट ओर मुड़ती है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। कौन से देश की बात कर रहे हैं जी, ये कौन सा देश हो गया भाई। लता, उत्तर सही है आंसर। इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक है, पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए। पहले वो सूर्य की तरफ जा रही है, सुबह के टाइम। सुबह सूरज कहाँ होता है, ऐसे सुबह सूरज यहाँ होता है ना, यहाँ होता है ना सूरज, मतलब पूर्व दिशा में। बस एक तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूर्व में। फिर है अपने बाईं ओर मुड़ी, पहले वो मुड़ती है लेफ्ट। जिस क्वेश्चन में लास्ट में डिस्टेंस ना पूछ रखा हो ना, डायरेक्शन पूछ रखी हो, वहाँ ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। पहले लेफ़्ट, फिर दोबारा लेफ़्ट, ठीक है। उसके बाद चलने के बाद राइट, ठीक है। अब पूछ रखा है कौन सी दिशा, तो हमने क्या करना है, अपोजिट दिशा जो होएंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी, जैसे कोई बंदा ऐसे खड़ा है, ऐसे मैंने बोल दिया कि राइट घूम जा भाई, तो वो राइट ऐसे घूम जाएगा यूँ, है ना। फिर मैंने बोल दिया लेफ़्ट घूम जा, तो वापस से वो लेफ़्ट ऐसे घूम जाएगा। आना तो उसी पोजीशन में ही है जैसे पहले खड़ा था। लेफ़्ट को ऐड, राइट को ऐड करके माइनस, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो जो लेफ़्ट राइट होता है ना वो कट जाता है आपस में, मीन्स माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट से हम ये राइट को कट कर देंगे, सिर्फ एक चीज़ बच गई हमारे पास, लेफ़्ट। तो पूर्व से लेफ़्ट में घुमा दो, ठीक है। और पूर्व से लेफ़्ट में कौन सी दिशा होती है, ये अपना पूर्व है, तो इधर से ऐसे लेफ़्ट घुमाएंगे ऐसे, तो ये कौन सी होती है, उत्तर दिशा। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट को सोल्व कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, बताओ। उसके दाएं पड़ेगी, बाएं पड़ेगी, सामने पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। डी, पीछे, वेरी गुड। ये तो सिंपल सी बात थी, है ना। सूर्यास्त की बात है, मीन सूरज कहाँ होएगा, यहाँ होएगा, यहाँ। एक बंदा इसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, ऐसे मुंह करके खड़ा है, ऐसे आ जा भाई सूरज, है ना। फिर उसकी छाया कहाँ पड़ेगी, अब सामने से रोशनी आ रही है तो छाया तो इसके पीछे ही पड़ेगी ना, तो उसके पीछे इज द राइट आंसर। इसका आंसर बताइए। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। प्रातःकाल की बात है भाई, सूरज को देख लेना कहाँ होएगा। साय को 12 कमान की परछाई ठीक गोल गुंबज पे पड़ती है, तो गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है।
बताओ आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। कल कौन सा चैप्टर करवाएंगे जी? आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो कल हम करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। ये समझ को नहीं आते, करने तो ये भी पड़ेंगे भाई, ये क्या एग्ज़ाम में नहीं आएंगे? और डिस्टेंस डायरेक्शन तो एग्ज़ाम में आती है, 100% आती है, करना तो ये भी पड़ेगा। पूजा रूहिल, बी आंसर। बी मीन्स पश्चिम दिशा। देखते हैं, चलो। प्रातःकाल की बात हो रही है भाई, सुबह सुबह सूरज है यहाँ पे, ऐसे यूं, है ना। गोल गुंबद की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। सिंपल सी बात है, गोल गुंबद इधर होएगा और 12 कमान इधर होएगा, तभी तो इसकी परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ेगी ना। ओह हाँ, कल है ना भाई, नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, कल इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश का टॉपिक करके फिर रीजनिंग के चैप्टर की तरफ आएंगे, ठीक है। कल इंग्लिश की क्लास रहेगी आपकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने कैसे कर रखा है, 2 चैप्टर रीजनिंग के, फिर 2 चैप्टर इंग्लिश के, ठीक है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल आपकी इंग्लिश की क्लास है और पार्ट्स ऑफ स्पीच की है, तो सभी आना क्लास के अंदर। और उसके साथ के साथ आपकी जो 10 वोकैब की सीरीज है वो वाली ट्रिक के साथ, ठीक है। कल वाली क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सभी आना क्लास के अंदर ठीक 8:30 बजे। तो देखिए भाई, यहाँ पे गोल गुंबद होएगा तभी तो, और 12 कमान यहाँ होएगा तभी तो इसकी परछाई इसके ऊपर पड़ेगी ना। और शाम को क्या है, 12 कमान की परछाई, शाम को सूरज यहाँ आ जाता है, तो शाम को इस 12 कमान की इसके ऊपर पड़ जाएगी, तो ऐसे ही तो बैठेंगे ये। फिर बोला है गोल गुंबद 12 कमान से किस दिशा में है। ये जो गुंबद है ये 12 कमान से किस दिशा में है, इधर कौन सी दिशा है, इधर है आपकी पूर्व दिशा। आंसर कोई क्या बता रहा था, पूजा बी कैसे बता रहे थे भाई, पूर्व दिशा आएगा सामने। ओ सामने आके पढ़ाया करो मैडम, पढ़ लो भाई, कैसे ही पढ़ लो चाहे। गोल गुंबद 12 कमान से किस दिशा में है, 12 कमान से पूछा है, मतलब इधर से ये बताना है ये किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन तो कई रहते हैं आपके, आज क्या ये कंप्लीट हो जाएंगे, देखते हैं, करो इसको सोल्व। फर्स्ट लाइन है कि देबू जो है वो मध्य प्रदेश में रहता है भाई, देबू जो है वो मध्य प्रदेश में रहता है। फिर वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है, मध्य प्रदेश में रहता है और हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है। फिर वह अपने दाईं ओर चलता है, वहाँ से मुड़ के दाईं ओर दोबारा जाता है, उसके बाद वह मुड़ के बाईं ओर जाता है, उसके बाद वह मुड़ के दाईं ओर जाता है, अंत में वह फिर दाईं ओर जाता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, लेफ़्ट राइट, जोन से सेम हो उनको जोड़ दो और जोन से अलग हो उनको काट दो और फिर बता दो लास्ट में जो बचेगा। आंसर बताओ इसका। लता, सी अरब सागर राइट आंसर है। देखो पहले तो ये लेफ़्ट राइट को ख़त्म करो, ये राइट है, राइट, फिर राइट है, राइट, उसके बाद फिर लेफ़्ट है, लेफ़्ट, उसके बाद फिर राइट है, राइट, उसके बाद फिर से राइट है, राइट, बीच वाला लेफ़्ट राइट काट दो। 3 बार राइट घुमाना है, ठीक है, 3 बार राइट घुमाना है, इतना समझ में आ गया। 3 बार राइट घुमाना है बस, बाकी चीज़ें भूल जाओ। तो अभी देखो, ये जो देबू है ये एमपी में बैठा है ऐसे, इसने बोला ही हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है। हिमालय पर्वत श्रेणी तो ऊपर की तरफ है ना, मतलब ये ऐसे मुंह करके खड़ा है। उसके बाद 3 बार राइट घुमा दो, एक बार राइट घुमा यहाँ पे आ जाएगा, एक बार राइट घुमा
यहाँ पे आ जाएगा। एक बार फिर से राइट घुमा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, है ना। समझ आ रही है। तो अब इसने पूछा है अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। बंगाल की खाड़ी तो नीचे है भाई, अरब सागर भी नहीं है, वो सॉरी हिमालय पर्वत श्रेणी तो ऊपर है, तो क्या आएगा इधर, कौन सा है, अरब सागर ही तो है। तो अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, अरब सागर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट का आंसर दीजिए। ए और बी दोनों एक्स बिंदु से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ए और बी एक्स बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है। ए और बी एक्स बिंदु से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए इससे 30 मैडम जी आपका कोचिंग सेंटर है क्या? ना भाई, मेरा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। ए इससे 3 मीटर चला, बी चला 4 मीटर, उसके बाद ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला, बी ए की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। अब उनके बीच की दूरी बता दो। आंसर दो इस क्वेश्चन का। नाइन मीटर। देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। परवीन पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ए इससे 3 मीटर चला भाई, ए यहाँ से 3 मीटर चला, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोला कौन सी डायरेक्शन में, तो हम अपनी मर्जी से चला लेंगे। ए को मैंने चला लिया इधर, ये है ए, 3 मीटर चला, ठीक है। बी चला 4, उधर गया बी, ये चला 4, ठीक है। उसके बाद है ए एक्स की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला। ए एक्स की उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा ऊपर है ना, कितना चला 4, यहाँ पे आ गया ए। फिर बी है वो दक्षिण में 5 चला, दक्षिण नीचे है, ये आ गया 5, ठीक है। उसके बाद अब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो बीच का डिस्टेंस बताना है हमें। यहाँ पे है बी, यहाँ पे है बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। तो एक बात देखो मेरी, अगर मैं इसको ऐसे करके यूँ मिला दूँ ऐसे, तो मेरे को ये चीज़ बतानी है, ये चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी हाइपोटेनस बन जाएगी, क्योंकि ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस, ठीक है। तो अभी देखिए, पहले बेस की लंबाई निकालते हैं हम लोग। बेस की लंबाई कैसे निकलेगी, यहाँ से, ये कितना था 4, तो ये भी 4, ये 3, तो ये भी 3, ऊपर वाला कितना आ गया टोटल 7। ऐसे ही इधर ये वाला सामने देखो, ये कितना चला था 4, तो यहाँ पे भी 4, ये 5 है ही, 4 और 5 9, ये आ गया 9, ठीक है, 9 और 7। अब एक बात सुनो आप लोग, आपने अगर पढ़ा होगा तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, ऐसे होता है ना। हाइपोटेनस निकालना है तो क्या होता है, इन दोनों का रूट हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अभी आपका पी कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस बेस कितना है 7 है, 7 का 49, तो क्या आ गया 130 आ गया आपका। कितना आ गया 130। 130 का रूट निकालना है, तो 130 का रूट कैसे निकलेगा, कंप्लीट ये 121 के नियर अबाउट है ना। 121 किसका होता है, 11 का होता है, यानी ये जो चीज़ है 11 से तो बड़ी है, तो 9.5 कट गया, 9 कट गया, 16 तो बहुत दूर है, तो 11.40 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ आया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या ऊपर से जा रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताओ भी आंसर। रॉबर्ट जिसका मुंह पश्चिम की ओर है 120 डिग्री घड़ी की सुइयों
पश्चिम की ओर मुंह है भाई, और 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम के, मीन्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पहली लाइन है, रॉबर्ट का मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वो 120 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम के, फिर 165 डिग्री घड़ी की सुइयों के विपरीत। एक बार इसको सोल्व करने से पहले एक बार वो देख लो भाई, जब आपके सामने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो ना, जैसे हमने लेफ़्ट और राइट के चक्कर में किया था ना, माइनस किया था, ऐसे ही यहाँ पे करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको माइनस कर दो, लास्ट में जो बचेगा वही करना है। तो देखो एक बार, घड़ी की सुइयों की दिशा में तो 120 था क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 165 था, माइनस किया तो कितना आया 45। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 45 डिग्री घुमाना है, और 45 क्या घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि 165 बड़ा था ना और ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो अब देखिए ये यहाँ तक तो कंक्लूजन पे पहुँच गए अपा कि भी 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे देखिए 45 एंटी क्लॉकवाइज, फेस है इसका पश्चिम दिशा में, पूर्व और पश्चिम, पश्चिमी था ना भाई, हाँ पश्चिम दिशा में फेस है। 45 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ घूम जाएगा ना, ऐसे मैंने कल ये क्वेश्चन करवाए थे कि ये टोटल जितने पार्ट होते हैं ना, इनके बीच में 45 का ये एंगल होता है, तो नीचे ऐसे घूम जाएगा। नीचे यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, साउथ वेस्ट होती है ना, दक्षिण पश्चिम होती है ना, तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। समझ आया? क्वेश्चन कई रह गए भाई तुम्हारे, क्या करें। चलो इसको सोल्व करो, आज क्वेश्चन पूरे करेंगे ही हम, देखते हैं अगली क्लास को, थोड़ा लेट हो जाएगी है ना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। अब इसको भी करने से पहले एक बार आप लोग देख लें, इसको थोड़ा इजी बना लें। दाएं और बाएं काट दो, दाएं और बाएं काट दो, दाएं बाएं काट दो, ये तो तीनों ही दाएं दाएं दाएं, ये तो कटेंगे नहीं। तो इसने बोला एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है कि वो पूर्व की ओर, उत्तर की ओर जा रहा है। अगर इसे पूर्व की तरफ आना है तो एक ही बार राइट घूमना है ना, बस उत्तर की तरफ जा रहा था वो, पूर्व की तरफ आना है उसको, तो एक ही बार तो राइट घूमना है। एक ही बार राइट कौन से ऑप्शन में है, बी में है, एक ही बार राइट, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, दाएं दाएं बाएं, दाएं दाएं बाएं सही है, लेकिन इसको छोटा बना लो, एग्जाम में क्वेश्चन हमें जल्दी भी करने हैं। नेक्स्ट सोल्व कीजिए, ये रहा, बताओ घड़ी 7:30 बजे क्या दिखा रही है। एक घड़ी में 7:30 बजे हैं भाई, बजा दो। ओ घड़ी में बजाने हैं क्या, घड़ी में बजाने हैं भाई, ये घड़ी है। 7:30 कैसे बजते हैं, 7:30 ऐसे बजते हैं, घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ऐसे बजते हैं 7:30। इसने बोला मिनट वाली सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, ये पश्चिम है, तो घंटे वाली सुई कौन सी दिशा को दिखाएगी। अब देखिए ये था पूर्व, हमारे अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पहले अपा, हमारे अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, है ना, ऐसे ही होता है ना। इसने यहाँ पे पश्चिम दिखा दिया, अपना पश्चिम यहाँ पे है, यानी इसने खुद को क्या कर लिया, खुद को एक बार लेफ़्ट घुमा दिया, हाँ या ना, खुद को एक बार लेफ़्ट घुमा दिया। तो अब ये बोल रहा है कि घंटे की सुई कौन सी दिशा को दिखाएगी, तो घंटे की सुई भी तो खुद को लेफ़्ट घुमा देगी ना, ऐसे हो जाएगी ये। यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व होती है। उत्तर पश्चिम कैसे बता रहे हो, उत्तर पश्चिम कैसे बता रहे हो।
क्या हो गया, कुछ मिस्टेक कर दी क्या? दोबारा देख लो एक बार। चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने 7:30 बजाने थे ना, ये बजा दिए 7:30। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने ये दक्षिण दिखा रखा था, अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं पहले अपन। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये है दक्षिण, यहाँ पे है अपना दक्षिण पूर्व, और यहाँ पे है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर पूर्व, यहाँ पे है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिए इन्होंने बोला कि जो घंटे वाली जो मिनट वाली सुई है वो पश्चिम दिशा को दिखा रही है। ये वाली सुई पश्चिम, यानी ये दक्षिण को क्या बोल रहा है, पश्चिम बोल रहा है ना, दक्षिण को पश्चिम बोल रहा है। अपने पश्चिम के राइट में कौन है, उत्तर पश्चिम, तो यहाँ भी राइट में कौन होएगा, उत्तर पश्चिम। फिर है उत्तर, यहाँ पे होएगा उत्तर। फिर है उत्तर पूर्व, यहाँ पे होएगा उत्तर पूर्व। फिर है पूर्व, यहाँ पे होएगा पूर्व। फिर दक्षिण पूर्व, फिर दक्षिण, फिर उत्तर पश्चिम, और यहाँ पे तो पश्चिम है ही। तो घंटे वाली सुई देखो भाई, घंटे वाली सुई ये रही, घंटे वाली उत्तर पश्चिम, हाँ उत्तर पश्चिम ही आएगा, उत्तर पश्चिम हो गया ना चेंज, उत्तर पश्चिम ही राइट आंसर है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम है और इनके अकॉर्डिंग कौन सी आई है, उत्तर पश्चिम आई है, तो उत्तर पश्चिम सी ही आएगा भाई राइट आंसर। ठीक है, सी ही आएगा। इसको ये तो कर ही लोगे आप लोग। आरपी का पड़ोसी, के पी का पड़ोसी है, पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। एन के का पड़ोसी है, ये 400 मीटर दूर उत्तर में रहता है। एस एन का पड़ोसी है, 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एस और पी की दूरी भी 400 है, तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है, कर लोगे ये आप सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिली जाएगी, है ना। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं दोनों, और इन 2 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दोगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी डिस्टेंस और डायरेक्शन की क्लास। मिलते हैं हम कल इंग्लिश वाली क्लास के अंदर, जहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड नाइट सभी को।